प्रयागराज में बैठे हुए वो संत ऋषि जो मन में कुछ शंका, कोई संशय होता है तो निसंकोच निधड़क होके सूत जी से पूछते हैं। अगर जीवन में कोई शंका हो तो शास्त्र सम्मत आप मान लेना। शास्त्र सम्मत जो है, अगर शास्त्र सम्मत आप जीवन जियोगे तो जीवन में कोई समस्या आ ही नहीं सकती। शास्त्र सम्मत जीवन जियो, महाजनो इन गता सपंथा। महाजन जिस रास्ते पे चले उन्हीं के इतिहास तो सूत जी सुना रहे हैं प्रयागराज में, और मैं सुना रहा हूं आपको यहां शिव तांडव गुफा में। ऋषियों ने प्रश्न किया, ए सूत जी, कोई ऐसी भी कोई कथा है जिसने पूरे जीवन भर जो है पाप किए हो और अंत समय में कहीं परमात्मा से जुड़ जाए और उसका कल्याण हो जाए, ऐसी कोई कथा है? सूत जी ने कहा, हाँ सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं कि बड़े ध्यान से सुनना। कुष्मांड नाम का एक ब्राह्मण हुआ। कुष्मांड नाम का एक ब्राह्मण था जो नित्या नैमित्तिक कर्म करने में निपुण था, विद्वान था, सर्वगुण संपन्न था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम मंडप रखा। कुष्मांड नाम ब्राह्मण की विश्व में ख्याति थी। सत्कर्म में लीन रहते थे और उनका जो पुत्र मंडप हुआ, नौजवान जब युवा हो गया तो कहीं कुसंग में पड़ गया। पिता तो बहुत सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पुत्र जो है कुसंग में पड़ गया, कुसंग लग गया। कब हम कैसे हो जाए, क्या हो जाए, कोई अभिमान ना करना प्यारे। किस रंग में हम कब रंग जाए। उस ब्राह्मण का जो बालक है कुसंगी बन गया, बुरे बुरे कर्म करने लगा। एक समय ऐसा आया, उसके 2 मित्र और वो 3 हो गए, और तीनों ने एक दिन विचार किया, सुनो, हम कहीं चोरी करते हैं, हमारे पास धन नहीं है, धन का अभाव है, और मन बना लिया राजा के घर में चोरी करने चला गए। राजा के घर से कहीं धन चुरा लाए। सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषियों, राजा के घर से जब धन चुरा के लाए तो जो कुष्मांड का पुत्र मंडप था उसको सौंप दिया। दोनों ने, 2 मित्रों ने,
तू अपने पास धन को रख ले। और वो जो मंडप था वो आचरणहीन हो चुका था और उसका जो वो चुरा के धन लाया था वो एक वैश्या को दे दिया। वैश्या ने उसका धन लूट लिया। और जैसे वैश्या एक वैश्य होता है, जो व्यापारी उसको तो वैश्य बोलते हैं। वैश्या जो है जो अपने देह का जो व्यापार करे उसको वैश्या कहते हैं। और समय आगे और समय थोड़ा आगे बढ़ा और यहां आज जो है उसने सारा धन वैश्या को सौंप दिया। और जब उनके मित्र आए उन्होंने धन पूछा, आपने धन कहाँ डाला? तो वो क्या कहे। और उसकी जो शिकायत जो है उसके पिता से की, देखो आपका जो बालक है, इन्होंने आपके बालक ने हमसे छल किया है, इसने छल किया है। और जब ब्राह्मण ने सुना बड़ा दुखी हुआ, मेरा बालक जो है कुसंग के रास्ते पे चल पड़ा, मुझे पता नहीं। और अक्सर ऐसा होता है जब बालक थोड़े बिगड़ जाते हैं तब माता पिता का उन पे ध्यान जाता है, लेकिन वो समय उस समय निकल गया होता है। समय रहते अगर तुम अपने बच्चों को संस्कारित करोगे, शिक्षा के साथ अगर संस्कार नहीं होंगे तो तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। बाद में पश्चाताप कब होता है? जब बालक को डांट देनी थी तब तो दे नहीं पाए, अब थोड़े युवा हो गए, अब तो उनको डांटना अच्छा भी नहीं है। अगर डांट दोगे तो कोई वो उल्टा काम कर लेगा। समय रहते पर कहा है, सुनो, अगर भूतकाल की चिंता मत करो, भूतकाल को भूल जाओ, वर्तमान की चिंता मत करो, आपका भविष्य उज्जवल होगा। इस कथा से कुछ थोड़ा अर्थ पे आओ। आज से पहले आपने अपना जैसा जीवन जिया कोई नहीं पूछेगा, ना किसी को पूछने का हक है, लेकिन अब कैसे जिया जाए इस पे विचार किया जाए। आज से पहले आपने कैसा जीवन जिया कोई नहीं पूछेगा, ना किसी को पूछने का हक है, पर अब वर्तमान में कैसे जिया जाए, शिव कथा से थोड़ा तुम उसको सीखो। जो समय बीत चुका है उसको याद करके क्या मिलेगा? बोलो। जो समय बीत चुका है उसको याद करने से कुछ मिलेगा? सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषियों, बीते हुए समय को भूल जाना चाहिए। बीते हुए समय को भूल जाओ और वर्तमान में चिंता मत करो। चिंता का मतलब दुखी मत रहो, खोए खोए मत रहो, रूखे रूखे मत रहो, और इधर उधर ना देखे और सामने देखो और ध्यान से सुनो। रूखे रूखे मत रहो उस जीवन में। भूतकाल को भूल जाओ,
वर्तमान में तुम चिंता करो, वर्तमान इस समय, अब और इसी घड़ी, इसी घड़ी, आज से और हम आप कब छोड़ते हैं? कुछ भी अगर करने की सोचे, विचार किया जाए अच्छा, तो कब करेंगे? बोलो। कल। अच्छा, कल आया? आपसे पूछ रहा हूं, अभी तक कल आया? वो कल कहते हैं कल करेंगे, कल कभी, अभी तक कल आया ही नहीं। सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषियों, और मैं कहता हूं सुनो पुनिहार वासियों। कहूं जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। चली जा रही है अनमोल सांसें, चली जा रही है अनमोल सांसें, जो कुछ बची है इन्हीं को संभालो। बचपन गया जवानी संभालो, बचपन गया जवानी संभालो, बचपन गया जवानी संभालो, बचपन गया और जवानी संभालो। अरे बचपन में भी तुमने ये गलती क्यों की? लेकिन बचपन निकल गया। किस किस को अच्छा लगता था बचपन? बचपन गया जवानी संभालो, बन गया और जवानी संभालो, बचपन गया जवानी संभालो, बचपन गया और जवानी संभालो। जवानी में रह
प्रभु को रिझानो, जवानी में रह कर प्रभु को रिझानो। चली जा रही है अनमोल सांसें, चली जा रही है अनमोल सांसें। जो कुछ बची उन्हीं को संभाल, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। जवानी गई तो बुढ़ापा संभालो, जवानी गई और बुढ़ापा संभालो। जवानी गई तो बुढ़ापा संभाल। आगे आगे हो जा सब। जवानी गई तो बुढ़ापा संभालो। एक मौका अंतिम और मिला, अरे ओ प्रभु एक मौका और है, रहो। जवानी गई तो बुढ़ापा संभालो। बुढ़ापे में रहकर प्रभु को रिझानो, बुढ़ापे में रहकर प्रभु को रिझानो। चली जा रही है अनमोल सांसें, चली जा रही